षष्ठः पाठः कृष्णः गोपालनन्दनः। सुविदितमेव श्रीकृष्णः लोकोत्तरो महापुरुषः आसीत्। सुविदितमेव भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण लोकोत्तरो मतलब अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुषः ये महापुरुष सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः हजारों वर्ष प्राग पहले उत्पन्न हुए। ये महापुरुष अर्थात श्री कृष्ण सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः प्राग हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए। अद्यापि आज भी अद्यधन अपि मतलब आज भी जनानां हृदयेषु विराजमानः अस्ति। अद्यापि जनानां आज भी लोगों के हृदय में विराजमानः अस्ति विराजमान हैं। श्री कृष्णस्य मातुलः कंस अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण के का मामा मातुलः मतलब मामा कंसः अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। सा पूर्व स्वभगिन्या देवक्या श्री वसुदेवेन सह विवाहम अकरोत्। सा वह पूर्व स्वभगिन्या अपनी बहन देवक्या देवकी श्री वसुदेवेन देवकी का सह मतलब साथ वसुदेवेन वसुदेव के साथ विवाहम अकरोत् विवाह कराया। पश्चात आकाशवाण्यां देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारं विज्ञाय उभावपि कारागारे न्यक्षिपत्। पश्चात बाद में आकाशवाणी होने पर देवकी के पुत्र से स्वमृत्यु समाचारम अपनी मृत्यु की समाचार जानकर विज्ञान मतलब जानकर उभावपि कारागारे न्यक्षिपत्। उभावपि मतलब दोनों को कौन देवकी और वासुदेव को कारागारे न्यक्षिपत् कारागार में डाल दिया। तत्रैव कारागारे श्री कृष्णः जातः। तत्रैव वहाँ कारागार में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टभ्यां तिथौ मथुरायाम् अभवत्। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मासस्य भादो महीने के मास कृष्ण पक्ष के अष्टभ्याम तिथौ अष्टमी तिथि को मथुरायाम अभवत् मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। मध्यरात्रे यदायम् उत्पन्नः जाता तदा आकाशे घटाटोपाः मेघाः मूसलाधाराः वर्षा अकुर्वन्। मध्यरात्रे यानी मध्यरात्र में यदायम् उत्पन्ना कौन श्री कृष्ण उत्पन्न जाता उत्पन्न हुए तब आकाशे घटाटोपा घनघोर बादल आकाश में घनघोर बादल मेघाः मूसलाधाराः वर्षा कुर्वन् और बादलों ने मूसलाधार वर्षा किया। तदा रात्रि उसी रात्रि को वो तदा मतलब इसलिए राति अंधकारपूर्ण आसीत अंधकारपूर्ण थी क्योंकि बादल छाए हुए थे। भाद्रपद मासस्य भादो महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को काली रात वैसे होती है और घटा छाने के बाद मेघ मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं तो काली रात थी अंधकारपूर्ण थी। पर परम वसुदेवा किंतु वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थ पुत्र की रक्षा के लिए संध्योजाता तम आदाय। संध्योजाता मतलब जल्दी ही उत्पन्न हुआ बालक। संध्योजातम तम जैसे ही वो उत्पन्न हुए पैदा हुए तम आदाय उनको लेकर
उत्ताल तरंगा यमुनाम उत्तीर्य। उत्ताल तरंगा, जमुना का जो जल था वो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। उत्ताल तरंगा मतलब ऊंची ऊंची लहरों से युक्त जमुना का जल उत्तीर्य मतलब पार करके गोकुले, गोकुल में नंदगृहम, नंद घर को प्राप्त किया, नंद घर को पहुंचाया। तत्र बाल्यादेव श्रीकृष्ण जनानां हृदय वल्लभा अभवत्। तत्र मतलब वहाँ बाल्यादेव श्री कृष्ण बचपन से ही श्री कृष्ण जनानाम लोगों के हृदय वल्लभा अभवत् हृदय में बस गए। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीलया च सर्वेषां जनानां मनांसि आहरत। बाल्यकाल से ही यानी बचपन से ही अयम मतलब ये स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता और बाल लीलायाम बाल लीला से सर्वेषां जनानाम सभी लोगों का मनासिमल आहरत मन को हर लिया, मोहित कर लिया। कापि गोपिका कोई भी गोपिका तम अंके उनको गोद में निधाय स्वगृहम नयति उठाकर निधाय स्वगृहम नयति अपने घर ले जाती। अपनाम तम दुग्धम पायवती दूसरी उनको ले जाकर के दूध पिलाती। अन्या च तस्मयी नवनीतम ददाती और अन्य कोई उनको नवनीतम ददाती मक्खन, दूध से निकाला गया जो मक्खन होता है, छाछ बनाते समय जो निकलता है वो मक्खन, वही है नवनीतम। तो तस्मयी नवनीतम ददाती कोई उनको मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेमणाम दत्तम दुग्धम पिबती श्री कृष्ण प्रेम से दुग्ध पीते, नवनीतम च खादती और मक्खन खाते। अवसरम प्राप्य सा स्वमित्रैः गोपैः सह कस्मिंश्चित् गृहे प्रविश्य दधि खादति। अवसरम प्राप्य अवसर पाकर सा मतलब वो स्वमित्रैः अपने मित्रों के साथ और गोपों के साथ कस्मिंश्चित् गृहे किसी के भी घर में प्रवेश मतलब प्रवेश कर जाते थे। दधि खादति दही खाते थे। मित्रेभ्यः ददाति मित्रों को भी देते थे। अवशिष्टम दधि भूमौ पातयति बचा हुआ, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ दही भूमौ पातयति जमीन पर गिरा देते थे। यदा कदा दधि भांडम चा त्रोड़यति दही रखने का बर्तन उसको भी कभी कभी तोड़ देते थे। एतत् सर्व कुर्वतोपि यह सब करने पर भी तस्य शीलेन उनका शीलेन सौंदर्येन अपने शील से अपने सुंदरता से अपने स्वभाव से चा प्रभाविता न कोपि तस्मै क्रुध्यन्ति कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता। परम सर्वे तस्मिन् स्नहन्ति फिर भी सभी उनको स्नेह करते। अनंतरम श्री कृष्ण गोपालैः सह कुछ समय बाद यानी जब वो बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़े हो गए, तो अनंतरम श्री कृष्ण गोपालैः सह श्री कृष्ण गोपालों के साथ वनम गत्वा गाय चारयति वन जाकर के गाय चराते। तत्र चा वेणु वादयति वहाँ पर बीड़ा बंसी बजाते। अनेन सर्वा गावाः अन्य सभी गाय गोपालाश्च और गोपाल सर्वाणि कार्याणि विहाय सभी कार्यों को छोड़कर तस्य वेणुवादनम श्रृण्वन्ति उनकी वेणुवादन उनकी बांसुरी वादन को सुनते थे। महाकवि व्यास संस्कृत भाषायां भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषायां तस्य बाल्यलीलायाम् अतिसुंदरं वर्णनम् अकरोत्। महाकवि व्यास
संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषा में तस्य बाल लीलायाम, इनकी बाल लीला का मतलब श्री कृष्ण की बाल लीला का अति सुंदरम बहुत ही सुंदर वर्णनम अकरोत, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यदा अयम बाला एव आसीत् तदा कंसः तम हन्तु क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रैषयत्। जब अयम ये बालः आसीत बालक थे, तभी कंसः तम कंस ने उनको, किसको, श्री कृष्ण को, हंतुम मारने के लिए, क्रमशः बारी बारी से, बहून राक्षसान प्रैषयत बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण ने स्वर कौशलेन अपने कौशल से, शौर्येण अपनी बहादुर वीरता से, तान सर्वान अहन उन सभी को मार दिया। स न केवलम रक्षसेभ्यः अपितु अन्याभ्य विपदभ्याम गोकुलवासिनीं जनानाम अरक्षत। स न केवल राक्षसेभ्यः, उन्होंने न केवल राक्षसों का अपितु किंतु अन्यान और भी, विपदभ्या बहुत सी आपदाओं को, विपदाओं को, से गोकुलवासिनो जनान अरक्षत गोकुलवासियों की रक्षा किया। एक बार वर्षा काले गोकुले यमुनाया जलम वेगेन अवर्धत। एक बार वर्षा काल में, वर्षा की ऋतु में गोकुल में जमुनाया जलम, जमुना का जल, वेगेन मतलब तेजी से, अवर्धत बढ़ रहा था। तब श्री कृष्ण स्वप्राणान अभिगणय सर्वान् गोकुल निवासिनः अरक्षत। तब श्री कृष्ण स्वप्राणान अपने प्राणों की परवाह किए बिना, अपने प्राणों को ध्यान में रखे बिना, सर्वान सभी, गोकुल निवासियों की रक्षा किया। अरक्षत मतलब रक्षा किया। एवमेव इसी तरह संदीप्ते आग लग जाने पर बहुत से, अयम सर्वान ये सभी, सर्वान वहाँ पे जो मौजूद सभी, पशून जानवरों को, पशुओं को, गोपालान और गोपालों को, तथा अत्रायत वहाँ पे बचाया, रक्षा किया। एवं निरंतर गोकुल वासिना जनानाम कष्टान निवारयन, एवं निरंतर मतलब लगातार, हमेशा गोकुलवासियों की, गोकुल के लोगों की कष्टान मतलब कष्टों को निवारण करते रहे। तेषाम हृदय, उनके हृदय में, पद्म धारयत, उनके हृदय में उन्होंने अपना स्थान बना लिया। ऐसा करके, उनकी बार बार रक्षा करके, उनके कष्टों का निवारण करके, वहाँ के लोगों में श्री कृष्ण ने अपना स्थान बना लिया। अतः श्री कृष्णः बाल्यकालादेव स्वत्तमयि गुणैः परोपकार भावनाया च लोकप्रिया अभवत्। अतः श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही स्वत्तमयी गुणैः, उत्तम गुणों से, परोपकार भावनाएं चा और परोपकार की भावना से लोकप्रिय हो गए। ये रहा आपका खष्टा पाठा कृष्ण गोपाल नंदना।